आपका नाम क्या है? अथर्व चतुर्वेदी। अथर्व चतुर्वेदी। आप मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं? यस मैडम। कभी ऐसा तो ना मेडिकल के बाद फिर लॉ में आएंगे आप? हो सकता है मैडम। तो फिर वो क्यों जिस तरह डॉक्टर से बहस कर रहे हैं ऐसे। इसकी माँ तैयार नहीं है मैडम। है? इसकी माँ तैयार नहीं है। इसकी बात है यार नहीं। आप तो वो शोले पिक्चर वाली बात कर रहे हैं। हैं? बात बसंती की चल रही, मौसी हाँ मर रही। तो ये तो सुनो, लाइफ के डिसीजन कभी भी ना, देखो मेरी बात, पेरेंट की इच्छा बहुत हो, किसी की होती है डॉक्टर बने, किसी की कहती वकील बने, कोई जज बने, कोई ये बने। लेकिन वो आपने थ्री इडियट मूवी देखी है ना? हाँ। देखी है? क्या सीखा फिर? अगर वो माँ तैयार नहीं उसके लिए, फादर तैयार है, तो फिर आपका डिसीजन तो आपका होना चाहिए। इट शुड बी नीदर फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर नॉट फ्रॉम एनीवन। थ्री इडियट में यही तो बोला कि जो आपका पैशन है आप उस पर जाइए। यही मैडम, डॉक्टर बनना, है? एमबीबीएस करना, यही है। एमबीबीएस? आपके गुण तो सब वकील वाले लग रहे हैं। मैंने जेडबल मेंस भी निकाल लिया था, इंजीनियरिंग का भी मेरा क्लियर हो गया था, पर फिर भी मैंने यही किया। तो लॉ में आपको बेनिफिट रहेगा। आपके घर में कोई डॉक्टर है? नहीं। नहीं है? तो यहाँ तो बेनिफिट आपके फादर है ना ये। हाँ। तो फिर आप अभी लॉ की कोई आपने बुक नहीं पढ़ी, क्लास नहीं देखी, उसके बाद भी आप अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा, तो बेटर यू गो दैट साइड। क्यों चक्कर में पड़ रहा है इसमें? अ, हूँ? कुछ है सोच के आना, जी जी। सोचना दोबारा। जी। और नहीं तो फिर थ्री इडियट एक बार फिर देखना, जी हाँ। उसके बाद डिसाइड करना क्या करना है। ये तो देख लेंगे हम, इसका मैटर का तो जो भी होगा। जी। ठीक, नेक्स्ट वीक। मैडम, एक मिनट बस, ये जो एमबीबीएस एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, एस कृष्णा श्रद्धा में 5 नवंबर वॉज द कट ऑफ डेट। आज है 3 दिसंबर। कोर्ट ने ये लिखा है कि विद इन नो सर्कमस्टेंसेज द कोर्ट कैन ऑर्डर एडमिशन आफ्टर 1 मंथ ऑफ द कट ऑफ डेट। 1 मंथ ऑफ द कट ऑफ डेट विद इन। तो माय लॉर्ड, अभी 5 दिसंबर के बाद तो मुझे एडमिशन मिल नहीं सकता है। उसमें ये कंडीशंस हैं कि मेरिटोरियस होना चाहिए बच्चा, जो मेरे ऊपर कंडीशन है। कल मेरी आ जाओ फिर, हाँ। सोच के आओ कल। जमा। कल इसलिए सोच के कि यही डॉक्टर बनना है या फिर वकील बनना है, नहीं सोचना है। इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना आपको। मेरा इंडिपेंडेंट ही है मेरा। और इंडिपेंडेंट है? नहीं, ये तो कह रहे हैं इनकी मदर नहीं मानती। नहीं, वो लॉयर के लिए मना करती हैं, एडवोकेट बनने के लिए मना करती हैं, बाकी बाकी हुआ ना, तो यार इम्प्रेस बाई मदर। बोले एक ही बहुत है। बोले एक ही बहुत है। एक ही बहुत है, उसी को झेलते झेलते थक गई है। मेरे लॉर्ड असल में देखो आप, फर्स्ट जनरेशन लॉयर और देयर आफ्टर देयर इज अ डिफरेंस। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जी मैडम। मेरा हिंदी मीडियम था, उसके बाद भी मैंने काफी स्ट्रगल करके और काफी अच्छा अचीव किया है। नहीं चलो, जो भी है वो तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। बाकी ये है कि इसको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना जो आपने फेस की है। उसका एम एमबीबीएस का है मतलब, अच्छा, इसीलिए तो आप भी सपोर्ट करते हो उसको? हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमने तो वो जेडब्ल्यू में भी हो गया था मतलब उसका। उसको इस साल कंप्यूटर साइंस भी मिला था, लेकिन वो नहीं किया। तो फिर ये तो अभी देखो, ये अभी भटका हुआ है। अभी पहले इंजीनियर बनना था, क्योंकि उसमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिला इस करके। नहीं नहीं, नहीं मिल गया था मैंने मेरे। कंप्यूटर साइंस में लिया था मतलब तो इसको। किस में चाह रहे थे आप? ये एमबीबीएस में चाह रहा था, वो हमने एमबीबीएस में चाह रहे थे? हमने इसके ऊपर छोड़ दिया पूरा का। तो देखो सुनो, वो फील्ड अलग है एमबीबीएस का, डॉक्टर का डिफरेंट है। तो भाई पहले एक बार सेट हो गई, ये सोच मुझे करना क्या है। अब तो ये है कि जो मिला उसकी तरफ भाग लिया, दूसरा मिलेगा फिर वहां भागेगा। तो लाइफ में स्टेबल होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो माय लॉर्ड केस किया है, ताकि एमबीबीएस कंटिन्यू कर सकूं। नहीं, वो तो आपने वहां पे भी अप्लाई किया था। हाँ, अगर आपको एमबीबीएस ही करना था तो फिर उधर नहीं जाना चाहिए था आपको। वो अचीवमेंट्स होते हैं माय लॉर्ड की, मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया, इसलिए दिया था बस मैंने कि तो आप इसी में लगे रहो, फिर एडमिशन मत लेना किसी में। नहीं। सब में। अभी मेडिकल के बाद फिर लॉ में, लॉ के बाद कोई और तो होगा तो उसमें अपना आप वो क्रैक करते जाओ और करो कुछ नहीं। नहीं, असल में क्या मेरा है ना? एमबीबीएस के लिए मेरा एम ये है माय अच्छा, लॉर्ड। क्यों बनना चाहते हैं एमबीबीएस? मुझ असल में जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, फैमिली में इमरजेंसी? इमरजेंसी हो जाती है बहुत। पड़ोस में डॉक्टर मिलता है?
नहीं, रात में उठ के जो हॉस्पिटल में डॉक्टर इमरजेंसी में सब कुछ है। कई बार होता है मालूट कि अगर जो चीज़ एक एम्बुलेंस का ड्राइवर भी जो अटेंडेंट रहता है वो तक अगर उस इमरजेंसी में हेल्प कर, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसका प्रेशर मेंटेन कर दे, तो कुछ लोगों की जान बच सकती है। ऐसा होता है जनरली। नर्स अवेलेबल नहीं रहती, डॉक्टर अवेलेबल नहीं तो रहते। आप मेरा सब जगह एम ये है कि सब जगह ओमनी बस कैसे होंगे? आप अ, एक ही जगह मुझे मुझे बस- प्रोग्रामिंग आती है माय लॉर्ड। प्रोग्रामिंग आती है मुझे, जो मैंने 12th में सीएस लिया था। जैसे अभी जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है, मैं वैसे एक ऑफलाइन वेबसाइट बना सकता हूँ। तो वैसे ही अगर मैं एक एआई एप्लीकेशन डेवलप करूँ जिसमें ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जो घर वाले या कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। मौत तो अगर 2 मिनट भी आप डिले करते हैं तो वो 20 साल तक जी सकते हैं। तो अगर ऐसा एप्लीकेशन मैं बना सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, और अगर मैं एमबीबीएस में सीख के ये से कंटिन्यू कर सकता हूँ तो बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। नहीं, वो ऐप तो वैसे बना सकते हो आप। भाई जैसे मैं इधर एज अ लॉयर आर्ग्यू कर सकता हूँ अपने केस को, लेकिन मैं एमबीबीएस का इलाज करूंगा तो जेल हो जाएगी, क्योंकि वो डॉक्टर वाला प्रोफेशन ओपन फॉर ऑल नहीं है, उसके लिए तो डिग्री चाहिए, इसलिए। तो ट्रीटमेंट करना चाहते हो। जी जी मैडम। और आप जैसे इमरजेंसी की बात करते हैं, जी। आप इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी जब आपकी ड्यूटी होगी हॉस्पिटल में, हाँ यू विल बी एबल टू परफॉर्म। सपोज यू आर एट होम, हाँ इमरजेंसी आपसे शहर में 20 लोगों का इमरजेंसी हुई उसी रात में, हाँ, इसलिए तो मैडम तो अगर आप कैसे भागे? इमरजेंसी ऐसी भी होती है जो आपके परिवार वाले ठीक कर सकते हैं, या कोई अगर साथ में खड़ा हुआ है, अगर उस टाइम आपको कुछ ऐसी दिक्कत आ गई। मैं एक रीसेंट केस बताता हूँ मैडम। अभी कुछ टाइम पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जबलपुर का, वहाँ पे एक लेडी थी, उसको मतलब इलाज चाहिए था। एक एम्बुलेंस ड्राइवर एम्बुलेंस में उसको लेके जा रहे थे। अब वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर जो था उसका प्रेशर ठीक करने के लिए कोई नहीं था, अटेंडेंट अवेलेबल नहीं था। उसकी वहाँ पे डेथ हो गई उस वजह से। वो चीज़ तो कोई भी कर सकता था, आता नहीं है, लेकिन ना मुझे आता है, किसी को नहीं आता। ऐसी चीज़ अगर कोई एक ऐसा एप्लीकेशन हो जिससे हम ये सीख सकें, बस एक मतलब बोलना ही तो है, एआई वही तो है। आपने बोला और जवाब मिल गया। ऐसी अगर कोई चीज़ होती तो वो बच सकती थी। ऐसी बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं हाँ। कि जो एमबीबीएस करके इंजीनियर करके फिर लॉ की तरफ गए? नहीं नहीं नहीं। पक्का हाँ। बोल रहा हो तो कि सब ये रिकॉर्ड पे आ रहा है। नहीं नहीं नहीं। मेरा, हाँ मतलब उसके बाद हो सकता है मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ। वही ना, कहीं स्टेबल नहीं है। उसके बाद यूपीएससी जाएंगे, यूपीएससी में फिर वो डिफरेंट पर मेरा एम तो वही है कि एमबीबीएस करना ये है। पायलट है, नहीं, एमबीबीएस। एमबीबीएस। तो फिर ये डॉक्टर इसमें मेडिसिन में क्यों जाना चाह रहे हैं जब एमबीबीएस है? एमबी यही तो है मैडम, एमबीबीएस मेडिसिन। सॉरी, मैं तो इसमें इसी में जाना है, हाँ हाँ। फिर यूपीएससी में क्यों जाना चाहते नहीं मतलब हैं? यही मैं बता रहा हूँ, अभी स्टेबल नहीं है। नहीं, बट मेरिट से अकॉर्डिंग तो मैं मैं बता रहा हूँ कि एडमिशन। अगर अभी भी रिपीट करते कि नहीं सिर्फ एमबीबीएस मुझे करना कुछ नहीं, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे हेल्प करनी है लोगों के लिए, हाँ। हम अंडरस्टैंड कर सकते थे। अब तो अभी भी कर, मैं यूपीएससी में भी नहीं नहीं, वो क्लियर, इन केस में लॉर्ड ऐसा। तो स्टेबल नहीं हो ना। मैं स्टेबल हूँ लॉर्ड मेरा। नहीं है, हम यही बता रहे हैं। तो स्टेबल बनिए, जो भी करना है, कोई काम बुरा नहीं, कोई छोटा नहीं, जिसमें आप जाएंगे वो एक्सेल है। डॉक्टर इलाज जो आप कर सकेंगे एज डॉक्टर, वो ना एमबीबीएस वाला एमबीए वाला कर सकता है, ना वो लॉयर कर सकता, ना वो जज कर सकता। नहीं, हाँ मैडम। अब जो इलाज हम करेंगे वो आप नहीं कर सकते डॉक्टर, हाँ ये मानते हो? बिल्कुल। जो इलाज वकील करेंगे वो दूसरा नहीं कर सकता, तो ये तो अलग अलग है। हाँ। फिर आप सोचिए, फिर 2:30 बजे तक आइए, 1 घंटा आपके पास है। जी जी मैडम। ठीक। थैंक यू मैडम। नंबर 20 वाला, सॉरी।